चलिए आज हम बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग, ठीक है ना। कैरियर काउंसलिंग से संबंधित बात है कि कैरियर काउंसलिंग क्या है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट को अपने करियर में सही क्षेत्र का चुनाव करने के लिए जो उन्हें सही मार्गदर्शन और परामर्श देते हैं उसे कैरियर काउंसलिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैरियर काउंसलिंग से हमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे, ठीक है ना, हम अपने करियर में 10th 12th के बाद बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो 10th और 12th में ही स्टूडेंट अपने लाइफ में ऐसे, ठीक है ना, पोजीशन पे होते हैं कि अगर उसको अच्छा से समझ लें, डिसाइड कर लें तो आगे चल के अपने फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि 10वीं क्लास के बच्चे अपने आप में मैच्योर्ड नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए, ठीक है ना, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, किस कैरियर फील्ड में हमको जाना है, ठीक है ना, तो ये सब डिसाइड करना होता है। तो आप 10th क्लास के बाद आपको कौन सा क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, टीचिंग के क्षेत्र में जाना है, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, या सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है, डिफेंस के क्षेत्र में जाना है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। लाइफ में पहले ये चीज़ फिक्स होना चाहिए कि हमको किस सेक्टर में जाना है, कहाँ जाना है, काम क्या करना है, ठीक है ना। तभी आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 10वीं क्लास की। तो अगर आप 10वीं क्लास में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको 12th क्लास में, 12वीं क्लास में साइंस लेना पड़ेगा। साइंस लेने के बाद साइंस में आपको PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। साइंस वाले स्टूडेंट ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है ना। जो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ अगर जिनका सब्जेक्ट है वही बच्चे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए साइंस लेना अनिवार्य होगा। साइंस स्ट्रीम वाले ही बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो चिकित्सा में हमारे पास कौन कौन सा, साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र वाले। तो मेरे पास PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखते हैं तो हम चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं। ये सब सारे कोर्स अगर आप 12th में, 12वीं क्लास में साइंस में अगर सब्जेक्ट PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखते हैं तो इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके इसके लिए कॉमर्स स्ट्रीम को रखना पड़ेगा। कॉमर्स स्ट्रीम रखने के बाद आप बिजनेस के क्षेत्र में जा सकते हैं। उसमें भी बिजनेस के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे आप स्टैटिस्टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक के बारे में आप जान सकते हैं। कॉमर्स वाले लोग स्टैटिस्टिक के फील्ड में जा सकते हैं। फाइनेंस के फील्ड में या इकोनॉमिक के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो उन लोग कॉमर्स लेते हैं। 10th वाले स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को अगर आर्ट्स करना है तो आर्ट्स से संबंधित अगर उनको कोई स्टूडेंट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमको आर्ट्स ही पढ़ना है, तो ऐसा क्यों होता है। तो उनका भी कुछ ना कुछ टारगेट जैसे होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर शोध के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो आर्ट्स लेते हैं। आर्ट्स अभी के समय में बहुत लोगों का कम पसंदीदा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है कि आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे वो सिविल सर्विसेज वाले में भी आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट लोग
अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे वो भी कर सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। सोशल वर्कर, ठीक है ना, लिटरेचर, जर्नलिस्ट, एजुकेशन और अन्य ऐसे करियर विकल्प हैं जो आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट को अपने कैरियर में, ठीक है ना, कैरियर में ये लाइन का निर्णय लेने से पहले अपने आप से कुछ ये पॉइंट्स जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि अपनी रुचि के मुताबिक, ठीक है, चुने कोर्स और करियर लाइन। अपने रुचि के मुताबिक कोर्स को चुनना चाहिए। किस क्षेत्र में आपको रुचि है, कौन सा काम करने में आपको इंटरेस्ट होता है, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, अपने रुचि के हिसाब से ही चुने। स्टूडेंट के लिए अपनी शक्ति और कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये कि हम में कौन सा कमजोरी है, हम में कौन सा विशेषता है, हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, कौन सा सब्जेक्ट में बेहतर हैं। ये भी अपने आप में एक विश्लेषण करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये चीज़ को करते हैं तो ही आप अपने कैरियर में सक्सेस हो पाएंगे। तीसरी पॉइंट ये है कि स्टूडेंट खुद के लिए चुने सही करियर विकल्प। अपने खुद के लिए सही करियर विकल्प चुने कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपको कौन सा सेक्टर में मन लगता है। आप अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तभी आप, क्योंकि अगर आप वो जॉब को भी करते हैं तो आपको उस जॉब में भी 30 से 35 साल का समय देना पड़ता है। तो अगर आप उसमें भी अगर इंटरेस्ट नहीं लगा तो फिर आप कैरियर में फेलियर हो जाइएगा। तो इसलिए आप पहले डिसाइड कर लेना कि हमको कौन सा क्षेत्र में जाना है। स्टूडेंट ले सकते हैं दूसरों की मदद। स्टूडेंट दूसरे की भी मदद ले सकते हैं, जैसे वो, ठीक है ना, जैसे उनके बड़े भैया, पापा और फिर ये बड़ी दीदी, ठीक है ना, वो उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना अच्छा है। बहुत सारे लोग ये भी चीज़ होते हैं कि दूसरे के गाइडेंस के अकॉर्डिंग देख करके अगर उनको इंटरेस्ट, अपने सपने को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, अपने अंदर में जो एबिलिटी है उनको अगर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना, तो वो किसी को देख करके भी, किसी से सलाह ले करके भी, जैसे अपने पेरेंट्स से सलाह ले सकते हैं कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं, अच्छे करते हैं। ठीक है ना। तो आप अपने से भी, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 10th करने के बाद अगर आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स अगर स्ट्रीम में नहीं ले पाते हैं, अगर आप टेक्निकल कोर्स में आना चाहते हैं तो आप 10th के बाद टेक्निकल कोर्स ITI कर सकते हैं। तो ITI करने में, ठीक है ना, ITI में आप, ITI का भी अलग अलग ब्रांचेज होता है, जैसे टर्नर हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, ठीक है ना। और डिप्लोमा कोर्स में भी आप ये कोर्स को देख सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स से 3 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन है, जो 10th क्लास के बाद आप इसको डायरेक्ट एडमिशन लेके अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन IC इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन EC इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये डिप्लोमा के ब्रांचेज है। इस कोर्स को करने के बाद भी आप अपने कैरियर में बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं। अब डिप्लोमा में और भी सारे कोर्सेज हैं, जो ब्रांचेज हैं उसको आपको हम बता देते हैं कि डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं अगर आपको फूड से संबंधित जानकारी चाहिए। और ये कोर्स बहुत अच्छे डिमांडेड पे हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, ये भी कोर्स बहुत डिमांडेड में है, जो अभी के टाइम में ये सभी कोर्स ट्रेंड में चल रहे हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी स्ट्रीम बहुत अच्छे खासा हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में भी आप अपने, अगर आपको ख्याल आते हैं तो इसमें भी देख सकते हैं। डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, ये भी ब्रांचेज हैं। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग, ये आप 10th के बाद कर सकते हैं, ठीक है ना।